अभी जो वर्तमान में अगर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सबसे बड़ा लाभ तो बोल रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे होगा। आर्थिक लाभ होगा श्रीमान कि उसको राजकर्मी का जो भी पूरे सारे बिहार में जितने प्रकार के राजकर्मी हैं उनको जो सुविधा उपलब्ध है वो मिले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो निजी शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा देने की मन बना ली है। जी हाँ फ्रेंड, तो जब नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा, उन्हें क्या क्या कौन कौन सा लाभ मिलेगा और उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इन सभी पॉइंट पे हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके लिए आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हम चैनल में पहले भी विजिट करें तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय फ्रेंड, देखिए वीडियो को। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, ये न्यूज़ के माध्यम से कल हम लोग को पता चला कि सरकार हम लोग को देने जा रही है राजकर्मी का दर्जा। अगर ये सत्य है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को सारे शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर ये सत्य है तो जहाँ तक लाभ की बात है, नियोजित शिक्षकों की लड़ाई एक देहाती कहावत है, हरि अनंत कथा अनंता। तो 20 साल से नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, पुराने शिक्षकों की तरह जो सारी सुविधा है वो दिया जाए। ये सच्चाई है कि इसकी बहाली नीतीश कुमार ने ही किया, उसका वेतन भी बढ़ाया। इसके कारण शिक्षकों की आस्था नीतीश जी में हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। तो नीतीश जी के पास मौका है, उनको देना चाहिए। सबको ईश्वर मौका देता नहीं है, लेकिन उनको मौका है। सबसे पहले तो सामाजिक रूप से फ़ायदा होगा। जो माइंड सेटअप है बिहार में और पूरे देश में कि नियोजित शिक्षकों का कोई दर्जा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। ये जो है कि पुराने शिक्षकों को बोला जाता है कि बहुत बेहतर है, लोग जानते नहीं हैं। पुराने शिक्षक पहले कमेटी से बहाल होते थे। नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं वो साहब टेट का परीक्षा दिए, टेट फिर दिए, उसके बाद उसकी बहाली हुई। कुछ मुखिया लोग से हुए, कुछ एक लोग गलत हो सकते हैं, उसकी मानसिक मतलब शिक्षा का स्थिति कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि नियोजित शिक्षक 95% बहुत अच्छे हैं। और +2 और हाई स्कूल में तो खैर उसको 100% आप मानिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ही स्टेट आयोजित परीक्षा के द्वारा उनकी बहाली हुई। ठीक है, ये माइंड सेटअप है। आप पहले 80 में क्या होता था, कमेटी के द्वारा यही बोलते थे कि 4 हज़ारिया है, 5 हज़ारिया है। उस समय भी टैलेंटेड लड़का जो तैयारी कर रहे थे वो भी उसमें गए थे। और ये शुरुआत हुआ 2003 में शिक्षा मित्र से, जो समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मतलब आरजेडी की सरकार थी, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो उस समय 1500 में बहाली हुई। 1500 में फर्स्ट टाइम शिक्षा मित्र में 1500 से बहाली हुई थी। तो फिर धीरे धीरे नीतीश जी सत्ता में आए, उन्होंने नियोजित शिक्षकों को फिर, और अभी जो वर्तमान में अगर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सबसे बड़ा लाभ तो बोल रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे होगा। आर्थिक लाभ होगा श्रीमान कि उसको राजकर्मी का जो भी पूरे सारे बिहार में जितने प्रकार के राजकर्मी हैं उनको जो सुविधा उपलब्ध है, हाँ, सबसे पहले मिलेगा कि ईपीएफओ जो है अभी चल रहा है, आप ये समझिए कि 10% जो मूल वेतन जो बीपीएससी से अभी बहाली निकली थी, उसमें +2 का 32,000 एक नियत वेतनमान पे मूल वेतन रखी है सरकार। अगर हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं कि अगर वही दिया जाएगा तो उसका 10% हम लोग से कटेगा और 12% सरकार देगी। लगभग 7200-7300 रुपया मंथली कटना शुरू हो जाएगा। जो उसके जो लेंथ ऑफ सर्विस जिस समय वो सेवानिवृत्त होंगे उस समय उनको सारे जोड़कर मिलेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, अनवरत ये क्रिया चलेगी। फिर ईएल का लाभ होगा। सबसे पहले अर्निंग लीव जो होगा उनको ये लाभ होगा। ये बहुत बड़ा सबके लिए खुशी की बात होगी और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, क्योंकि महंगाई बहुत है। लोगों को जो है जिस पैसा में हम लोग खट रहे हैं या काम कर रहे हैं, बहुत कम स्टेट में इतने स्तर पर है, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ और अलग जो कार्य है गैर शैक्षणिक कार्य, उसमें भी हम लोग करते ही हैं और बखूबी करते हैं। अभी हाल में जातीय जनगणना हुआ, उसमें भी टीचर ने बखूबी से अपना काम दिया और बिना कुछ भी आवाज़ उठाए हुए किसी सरकार से कोई, देखिए, कोई भी शिक्षक या कर्मचारी सरकार से कोई किसी तरह का दोष और रोष नहीं रखता है। उसको सिर्फ अपनी जो मांगे हैं जो दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है वो तो मांग रखेगा ही रखेगा। क्या फायदा होगा? 2 फायदा हुआ। ट्रांसफर वगैरह में
हाँ, सबसे पहले और तीसरी बात ये है कि उसको ऐच्छिक स्थानांतरण का सबसे पहले सुविधा मिलेगा। बहुत से महिलाएँ जो मान लिया कोई कैमूर की हैं या रोहतास की, वो नवादा में जॉब कर रही हैं, तो उसके लिए तो और सर्वाइव करना मुश्किल है। नवादा का है, कोई है कैमूर में है, कोई दरभंगा में है, तो उसके ऐच्छिक स्थानांतरण की जो माँग बहुत हमेशा से रही है, वो पूरी होगी। अभी है कि ब्लॉक भर में ही कहीं अभी जो जिस नियोजन इकाई में आप हैं, ब्लॉक की भी बात नहीं है। अगर आप नगर परिषद से बहाल हुए हैं तो आप नगर परिषद में ही जा सकते हैं, जिला परिषद से हुए हैं तो जिला परिषद में ही जा सकते हैं, पंचायती अगर मुखिया में हुए हैं तो वहीं हाँ, कहीं भी जा सकते हैं। फिर सरकार की जो नियमावली बनेगी उसके कारण आप परमंडलीय चेंज भी कर सकते हैं, परमंडल स्तर पर भी जा सकते हैं। और एक हो गया कि आपका पीएफ कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हो गया सामाजिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ, सम्मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। एक हो गया ट्रांसफर होगा, जी जी जी। और एक क्या बोले, और ये जो ईएल का लाभ जो मिलेगा हम लोग, अर्निंग लीव होगा। अर्निंग लीव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कर्मचारी। अर्निंग लीव वैसी छुट्टियां अगर सीएल खत्म हो गया जी जी, तब अर्निंग लीव अर्निंग लीव लिया जाता उससे है। पैसा कटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेडिकल का जो भी है और बहुत सी सुविधाएं, देखिए हिडन सुविधाएं भी बहुत होता है। एक चीज और है कि लंबी पढ़ाई के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, जी जी, तो आप उसको ईएल लेके, या अगर सीएल से नहीं काम चल रहा है मेडिकल, तो फिर ईएल लोग लेते हैं जो पुराना प्रोसेस, विदाउट पे। लिव विदाउट पे आप जा सकते हैं, तो आपकी सेवा बरकरार रहेगी। बहुत सा बात है और उसको बड़े पैमाने ये भी हो सकता है कि अभी आप राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया जी जी और आपकी बहाली किसी और विभाग में हो गई, जी जी। तो आपकी सीनियरिटी वहां से काउंट की जाएगी। काउंट इसके बारे में अभी ओ की स्थिति है। हाँ। मतलब मांग है, लेकिन सरकार क्या करेगी ये पूरी तरह से मेरी जानकारी में नहीं है। लेंथ ऑफ सर्विस वहीं से काउंट हो। काउंट होगा, वही तो है, लेकिन हम लोग हमेशा मांग अभी रहे आप राज्यकर्मी का दर्जा अभी हैं। दर्जा प्राप्त है, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन सरकार उस पर क्या अगर बैरियर नहीं लगाती है तो मोस्ट वेलकम, होना तो यही चाहिए। लोग राजकर्मी के साथ तो होता ही है। जैसे बहुत से लोग कलेक्ट, अगर ये जो इंटर स्तरीय क्लर्क में बहाल होते हैं, फिर वो बीए में जाते हैं तो वो बीपीएससी का परीक्षा देते हैं तो उनको छूट। देखिए, विभागीय परीक्षा की जहाँ तक बात है, आप चर्चा कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा या किसी भी तरह की परीक्षा से कोई भी शिक्षक ना घबराए हैं ना घबराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीएससी का जो परीक्षा भी हुआ उसमें बहुत सारे शिक्षक भी बैठे हैं, ठीक है, और वो बहुत बढ़िया रहा है। इससे कोई घबराने की बात नहीं नहीं है। किसी बहाली में। लेकिन सर बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जवानी 20 साल से एक संस्था को दे रहा है, एक नौकरी को दे रहा है, उसके साथ देखिए पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, लोग पढ़ा रहे हैं, उसकी भी एक उसके प्रति इमोशन हो जाता है। अब बताइए कि 20 साल के बाद आप परीक्षा ले रहे हैं विभागीय, ठीक है देगा, लेकिन सरकार की मंशा को तो दिल जीतने वाली बात होनी चाहिए ना, कि 20 साल से व्यक्ति मेरे लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, इसको एक राजकर्मी का दर्जा का मांग है शुरू से, तो वो तो हो ही रहा। और कोई फायदा है इसमें? बोले तो ये जो हम जो फायदा गिनाए, ये मेन इसी फायदा से सारा चीज है। बहुत सा हिडन जो फायदा रहता है वो तो रहता है, वो एक अलग मामला है, वो उस मसला पे तो नहीं जाना है, लेकिन ये जो प्रमुख यही है। और ये सबसे बड़ा फायदा, जो सारे सर्विस में यही फायदा है, दूसरे सर्विस में भी यही फायदा है, उससे कुछ अलग। अभी जो वर्तमान स्थिति में जो शिक्षक बहाल है, हम लोग को निलंबन करने की प्रक्रिया क्या होगी? जो नियोजन इकाई है, जैसे हम नगर परिषद से बहाल है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमारा जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर परिषद के, वो कार्रवाई करेंगे, वो डीओ साहब हमारा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही राजकर्मी के संपर्क में हम आएंगे तो हम लोग के ऑल इन ऑल जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो हो जाएंगे, फिर प्रमंडल स्तर पर आरडीडी महोदय हो जाएंगे, जो भी मतलब उप निदेशक होंगे, फिर डायरेक्टर। नहीं मुखिया जी नहीं, तनख्वाह तो अब सारा डी ऑफिस से ही मिलता है, ठीक है ना। वो बहुत सा प्रक्रिया में बहुत सुधार हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से बहुत सुधार हुआ, डीपीओ से हुआ है, वेतन हुआ है, ठीक है ना। वो बहाली की प्रक्रिया जो था सिर्फ वही तक रहे थे, वेतन हम लोग को। अच्छा, अब एक अलग सवाल, पॉलिटिकल सवाल। शिक्षकों को, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो या अलग अलग चरण में बहाल 2006 से अभी तक जो भी हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा अगर दे दिया जाता है तो इसका पॉलिटिकल लाभ कितना मिल सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, ये जो महागठबंधन की सरकार है? देखिए सर, मैं एक शिक्षक हूँ, किसी भी तरह का राजनीतिक स्टेटमेंट देना उचित नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि आप इतने जाने माने उस देश और राज्य के पत्रकार हैं, पिछले चुनाव में आप देखे थे, शिक्षक स्वयं वोट नहीं करेगा या बैलेट से करेगा, उसके प्रत्येक शिक्षक में एक औसत 5 या 6
परिवार का तो जरूर है साहब, 5 या 6 सदस्य जरूर हैं। पिछले बार तेजस्वी जी की सरकार बनते बनते रह गई थी बैलेट पेपर के से आप, या आप बखूबी जानते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है, हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल चीज़ भी कवर करते हैं, सामाजिक चीज़ भी कवर करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो अगर खुशी की लहर रहेगी तो उसका परिवार तो ज़रूर सोचेगा कि हमें किसने बेहतर बनाया, मेरे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में किसने सोचा। तो स्वाभाविक बात है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लाभ हो। लाभ